तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 7 गृह कौशल यूपी बोर्ड का पाठ 10। इस पाठ का नाम है पाक कला। इसका ही हम लोग प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ का प्रश्न नंबर पहला में दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। तो क नंबर में दिया है भोजन परोसने का स्थान रिक्त स्थान होना चाहिए। तो भोजन परोसने का स्थान कैसा होना चाहिए? तो स्वच्छ यानी साफ होना चाहिए। तो रिक्त स्थान के जगह पर भर देंगे स्वच्छ, यानी कि भोजन परोसने का स्थान स्वच्छ होना चाहिए। नेक्स्ट है ख नंबर में दिया है भोजन परोसने वाले व्यक्ति को रिक्त स्थान होकर ही भोजन परोसना चाहिए। यानी भोजन परोसने वाले व्यक्ति को कैसे होकर भोजन परोसना चाहिए? तो प्रसन्नचित्त यानी खुशी से परोसना चाहिए। तो रिक्त स्थान के जगह पर भर देंगे प्रसन्नचित्त। भोजन परोसने वाले व्यक्ति को प्रसन्नचित्त होकर भोजन परोसना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2 में दिया है सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो आइए देखते हैं इसका क नंबर में है भोजन खाने के बर्तन अस्वच्छ होने चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भोजन खाने के बर्तन यानी खाना खाने के बर्तन हमेशा स्वच्छ होने चाहिए, ना कि अस्वच्छ, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसके सामने गलत का चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट है ख नंबर, भोजन परोसना भी एक कला है। तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि भोजन परोसना भी एक कला होता है, तो इसलिए इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है 2 नंबर में है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका क नंबर प्रश्न है आम के पन्ना की आवश्यकता कब पड़ती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी व्यक्ति को लू लगने पर आम का पन्ना की आवश्यकता पड़ती है। यानी किसी व्यक्ति को लू लग जाती है तो उसे आम का पन्ना पिला देना चाहिए, यानी उसकी आवश्यकता पड़ती है उसे। नेक्स्ट है ख नंबर प्रश्न दिया है लौकी के कोफ्ते में किस प्रकार का बेसन प्रयोग करना चाहिए? लौकी के कोफ्ते में किस प्रकार का बेसन का प्रयोग करना चाहिए? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर में हो जाएगा लौकी के कोफ्ते में भुना हुआ बेसन प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 3 नंबर में है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका क नंबर प्रश्न है आम का पन्ना बनाने की विधि लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे कि आम का पन्ना कैसे बनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लू लगने पर आम का पन्ना बहुत फायदेमंद होता है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी सामग्री लगती है। तो देखते हैं इसका उत्तर में सामग्री कच्चा आम 3, चीनी 150 ग्राम, पुदीना पत्ती 1/2 कप पत्तियाँ यानी आधे कप पत्तियाँ, भुना जीरा पाउडर छोटा चम्मच, काला नमक 2 छोटा चम्मच, यानी काला मतलब छोटे चम्मच से 2 चम्मच लेंगे काला नमक। उसके बाद काली मिर्च पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, पानी आवश्यकता अनुसार। आइए इसकी विधि देखते हैं। तो इसकी विधि में हो जाएगा सर्वप्रथम आम को छील कर धो लेते हैं। इसके बाद उन्हें बीच से काटकर गुठली अलग कर देते हैं। अब आम के गुद्दे को 1 कप पानी के साथ कुकर या भगोने में रखकर उबाल लेते हैं। उबला आम ठंडा होने पर उसमें शक्कर, काला नमक और पुदीना मिलाकर मिक्सी में पीस लेते हैं। पीसे हुए मिश्रण को छानकर 1 लीटर पानी में अच्छी तरह मिला देते हैं। साथ ही उसमें भुना जीरा एवं काली मिर्च पाउडर भी मिला देते हैं। यानी कि आम का पन्ना कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले हम आम को छीलेंगे, उसे धोकर छील लेंगे। उसके बाद उसे बीज से फाड़ देंगे, यानी कि सबसे पहले आम को लेंगे, उसे छील देंगे, फिर उसको धोकर उसे बीज से फाड़ देंगे। तो बीज से फाड़ कर उसमें से गुठली निकाल देंगे। उसके बाद आम के गुद्दे को 1 कप पानी में यानी 1 कप पानी के साथ कुकर या भगोना भी ले सकते हैं, उसमें उबाल लेंगे। फिर उबला आम ठंडा होने पर यानी जब उबला आम ठंडा हो जाएगा तो उसे हम शक्कर, काला नमक और पुदीना मिलाकर मिक्सी में पीस लेंगे।
उसके बाद पीसे हुए मिश्रण को छानकर 1 लीटर पानी में, यानी कि जब वो पीस लेंगे सब तो उसमें 1 लीटर पानी में मिला देंगे अच्छे से, और उसमें भुना जीरा यानी भुजा हुआ जीरा और काली मिर्च पाउडर भी मिला देंगे, तो हमारा आम पन्ना बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखते हैं ख नंबर प्रश्न में दिया है, भिंडी को काटने से पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं कि भिंडी को काटने से पहले किस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। तो इसका उत्तर में हो जाएगा, भिंडी को काटने से पहले उसे अच्छी तरह से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लेना चाहिए। नेक्स्ट है 4 नंबर में है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसका क नंबर प्रश्न है, भोजन परोसते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। तो इसका उत्तर में हो जाएगा, भोजन परोसना भी एक कला है, अतः भोजन परोसते समय निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है, भोजन परोसने का स्थान साफ होना चाहिए, यानी कि हम जहाँ भोजन परोस रहे हैं, चाहे जिसको भी परोस रहे हैं, वहाँ का स्थान साफ यानी स्वच्छ होना चाहिए। दूसरी बात है ध्यान योग्य, भोजन परोसने वाले व्यक्ति के वस्त्र साफ सुथरे, नाखून कटे और साफ होने चाहिए, उसके बाल बिखरे ना हो, यानी कि जो व्यक्ति भोजन परोसने वाला हो तो उसके वस्त्र साफ सुथरे यानी साफ होना चाहिए, गंदा या धूल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और जो नाखून है वो तो कटा होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए, और उसका बाल बिखरा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है तीसरी ध्यान योग्य बात है, भोजन परोसने वाले व्यक्ति को प्रसन्नचित्त होकर ही भोजन परोसना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति भोजन परोसने वाला रहता है यानी जो भोजन परोसता है उसे खुश होकर भोजन परोसना चाहिए। चौथी बात है, भोजन परोसने से पहले पीने का पानी रखना चाहिए, यानी कि जब हम किसी को भोजन परोसते हैं तो उससे पहले हमें पानी दे देना चाहिए, यानी पानी रखना चाहिए, उसके बाद खाना परोसना चाहिए। नेक्स्ट है 5 नंबर बात है, भोजन खाने के बर्तन स्वच्छ होना चाहिए, यानी कि जिसमें हम भोजन खाते हैं वो बर्तन स्वच्छ होना चाहिए। नेक्स्ट है 6 नंबर ध्यान योग्य बात है, थाली में या खाने की मेज पर व्यंजन इतने आकर्षक ढंग से परोसा जाए कि वह खाना खाने वाले व्यक्ति की भूख बढ़ा दे, यानी कि जब भी हम किसी को खाना परोसते हैं तो उस मतलब जो व्यंजन उसमें रखते हैं तो उसे इतने अच्छे से रख दे यानी परोस दे कि उसके आकर्षण से व्यक्ति को और अधिक भूख लग जाए। नेक्स्ट है 7 नंबर में है, भोजन यदि खाने की मेज पर परोसना हो तो मेज पर फूलों का एक गुलदस्ता होना चाहिए, यानी कि जब भोजन को हम मेज पर परोसते हैं तो वहाँ पर मेज पर हमें फूलों का गुलदस्ता रख देना चाहिए, यानी होना चाहिए कि हमारा भोजन का मेज आकर्षक दिखे। नेक्स्ट है 8 नंबर है, भोजन में सलाद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, किंतु इस बात का ध्यान रखें कि सलाद में प्रयुक्त सामग्री भली भांति धुली हो तथा प्लेट आकर्षक ढंग से सजाई गई हो, यानी कि 8 नंबर में दिया है, यानी इसका कहने का मतलब है भोजन मतलब कोई भी हम लोग भोजन परोसते हैं तो उसके साथ सलाद जरूर होना चाहिए, यानी कि भोजन में सलाद का प्रयोग अवश्य करें, किंतु इस बात का भी ध्यान रखें कि जो मतलब हम लोग ने जिस सब्जी का यानी जिस व्यंजन का हमने सलाद बनाया है वो साफ सुथरे हों और धुले हों और प्लेट को आकर्षक ढंग से सजाई गई हो, यानी कि हम लोग सलाद को आकर्षक ढंग से प्लेट में सजा देंगे। नेक्स्ट है 9 नंबर में है, भोजन करने के पश्चात यानी भोजन करने के बाद यथासंभव लौंग, सौंफ, गरी, मिश्री, छोटी इलायची खाना खाने वाले को देनी चाहिए, यानी जब हम लोग भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद लौंग, सौंफ, गरी, मिश्री, छोटी इलायची खाना खाने के बाद दे देनी चाहिए। नेक्स्ट है ख नंबर है, तहरी बनाने की विधि लिखिए। तो आइए इसका देखते हैं उत्तर। तो इसका उत्तर में हो जाएगा, पहले हेडिंग डाल देंगे तहरी बनाने की विधि। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी सामग्री लगती है तहरी बनाने में। तो सामग्री में हो जाएगा चावल 500 ग्राम, हरी मटर 250 ग्राम छिला हुआ,
आलू 2 या 3, प्याज 3, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, हल्दी 1 छोटा चम्मच, यानी कि चावल ले लेंगे 500 ग्राम, और हरी मटर हो जाएगा 250 ग्राम, वो भी छिली हुई, और आलू ले लेंगे 2 या 3, और प्याज लेंगे 3, और अदरक लेंगे 1 इंच का छोटा टुकड़ा, और हल्दी लेंगे 1 छोटा चम्मच। उसके बाद लेंगे हरी मिर्च लेंगे स्वाद अनुसार, जितना हम लोग खाते हैं। तीखा खाएंगे तो तीखा ले लेंगे, मतलब अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं हरी मिर्च। उसके बाद हरा धनिया 1 गड्डी। उसके बाद गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, तेल 50 ग्राम, नमक स्वाद अनुसार। बर्तन प्रेशर कुकर या भगोना या कलछुल थाली, यानी बर्तन में ले लेंगे, प्रेशर कुकर भी ले सकते हैं, या भगोना या कलछुल या थाली। नेक्स्ट है ये विधि देखते हैं। विधि में हो जाएगा क्रम से विधि निम्नलिखित है। तो पहली विधि है चावल साफ करके धो लें, यानी सबसे पहले हम लोग चावल को साफ कर लेंगे, उसमें का जो भी ईंट कंकड़ होंगे उसे निकाल कर उसे धो लेंगे। उसके बाद दूसरा है आलू छीलकर टुकड़ों में काट ले, फिर प्याज, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया और टमाटर को काट लें, यानी कि आलू को हम लोग पहले छील लेंगे, उसके बाद टुकड़ों में काट लेंगे। आलू को पहले छीलकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, फिर प्याज और हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया और टमाटर को भी काट लेंगे। उसके बाद तीसरा में दिया है प्रेशर कुकर में तेल गर्म होने पर प्याज, अदरक, हरी मिर्च डालकर गुलाबी होने तक भूनें, यानी कि प्रेशर कुकर रखेंगे, उसके बाद तेल डालेंगे 500 ग्राम, उसके प्याज जो कटे रहेंगे, मतलब जो कट किए रहेंगे प्याज उसे डालेंगे, उसके बाद अदरक, हरी मिर्च डालकर गुलाबी होने तक उसे भून लेंगे। और चौथी विधि है इसके पश्चात, यानी इसके बाद हल्दी, गरम मसाला डालकर भूनें, यानी कि जब ये सब प्याज, अदरक, हरी मिर्च डालेंगे तो उसके बाद वो गुलाबी भून जाएगा, यानी अच्छी तरह से भून लेंगे उन सब सब्जियों को। तो उसके बाद हल्दी, गरम मसाला डालकर फिर दोबारा भूनेंगे। उसके बाद 5 नंबर में आलू, मटर व टमाटर डालने के बाद चावल डालकर सभी सामग्री को अच्छी तरह आपस में मिलाएंगे, यानी कि आलू, मटर व टमाटर डालने के बाद चावल डालकर सभी सामग्री को अच्छी तरह से आपस में मिला देंगे। उसके बाद उंगली का एक पोर डुबा रहे इतना पानी डालकर इसमें नमक डालेंगे, यानी कि उंगली से नाप लेंगे कि उससे अधिक 1 उंगली अधिक पानी डालेंगे, और उसके बाद नमक डालेंगे। फिर उसके बाद 7वां में देखते हैं। 7वां में है कुकर बंद करके 2 सीटी आने पर उतारेंगे, तत्पश्चात हरी धनिया से सजाकर गर्म परोसेंगे। उसके बाद 7वां में कहने का मतलब है कि कुकर बंद करेंगे और 2 सीटी मतलब 2 सीटी जब लग जाएगा तो उसे उतार देंगे। उसके बाद हरी धनिया से उसे सजा देंगे, यानी कि हरी धनिया से सजा कर गर्म परोसेंगे। नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 नंबर में है भगोने में पकाने पर चावल के अच्छी तरह पक जाने पर हरी धनिया डालकर परोसेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।